नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, महोबा में एक छात्रा के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म का वारदात सामने आया है, उसके बाद से वाराणसी में भी इसका जो है असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस के बहुत सारे लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर ज्ञापन देने के साथ ही यहाँ पर लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। चलिए उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? हम यही कहेंगे कि इनकी सरकार में बहुत निंदनीय काम करते हैं इन लोग। जो भी जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को किसी तरह से वो बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अगला चुनाव आने वाला है, इसलिए वो उनके फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। और यहाँ तो इनके सरकार में बेटियां कितना ज़्यादा केसेस बढ़ा है, पूर्वांचल में इसके पहले कभी नहीं था। इनके मंत्रिमंडल में रेपिस्ट बैठे हुए हैं, उस पर कभी वो बात नहीं करते हैं, न कभी उनको सजा देते हैं। और आज देखिए, जिला मुख्यालय पे खुद ही पहुंचकर बीजेपी के प्रमुख अजय राय जी के लिए यहाँ पर पुतला दहन का काम किया। हाँ, तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने, हमारे माननीय महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और सभी लोग मिल के भी हम लोगों ने योगी और उनका पुतला दहन करने का कार्य किया है। देखिए, अभी आपने कहा है कि जो सरकार है वो महिलाओं के हक में कार्य नहीं कर रही, लेकिन दावा ये है कि जब से सरकार बनी है तब से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ज्यादा कार्य। क्या कार्य कर रही? अभी तो बताइए, देश पे संकट आया हुआ है, जिस कुछ तो कार्य नहीं कर रही है। लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु जी वहाँ टॉफी दे रहे हैं महिलाएं जब जो पढ़ लिख के कुछ बाहर बनना चाह रही, तो ये जो अभी केसेस हुआ, इतना मतलब कि हम लोग की रूह कांप जाती है कि उसके प्राइवेट कार को सिगरेट से जलाया जा रहा है, उसको जहरीले इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार महिलाओं के लिए तमाम योजना, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाती है, उसमें भी इतनी बड़ी ये चीज बाहर ना है तो उसको एकदम दबा दिया जाता है, जो पहुंचने जाता है तो उसी को गलत बता दिया जा रहा है। जो सामने भी आए थे, जो हमारे पूरे देश में हो रहा है, हमारे पूर्वांचल से पूरे देश में हो रहा है, जो हमारी महिला बहन थी मणिपुर, सब जला, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला। जो मोदी जी हम लोग के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और उनकी मंशा जो भी है हम लोग पूरी नहीं होने देंगे। उसके लिए जो कुछ भी हमारे राहुल जी करेंगे और हमारे अजय राज जी करेंगे, सब उन लोग के साथ हम लोग रात दिन एक करके लगे रहेंगे। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सरिता पटेल है। जी सरिता जी। देखिए, महोबा में जिस तरीके से छात्रा के साथ जो बर्बरता की गई है, इसको लेकर के आप सभी लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन इस पर जो हमने देखा है कि जो सरकार के जो लोग हैं उनका कुछ अभी बयान सामने नहीं आ रहा है। दरअसल देखिए, हम सरकार से किसी तरह का कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब इनके पार्टी के अंदर रेपिस्ट भरे हुए हैं, पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि महोबा की बेटी को न्याय मिलेगा। ये सिर्फ महोबा की घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ढेर सारे जिलों में देखे हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। 5 साल की बच्ची जो है रेप की शिकार हो जा रही है, जिसको अभी कुछ ये सब पता भी नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे देश को किस तरीके से खाई में ढकेल रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ चुनाव में व्यस्त है। उससे बिल्कुल इससे वो नहीं है कि देश के अंदर बेटियां सुरक्षित पढ़ पाएंगी कि नहीं पढ़ पाएंगी, इससे कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर बेटियां घर से निकल रही हैं तो सुरक्षित घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा जिला जहाँ पे कोई घटना हुई हो अजय राय जी न पहुंचे हो। दरअसल योगी सरकार इस पर जवाब नहीं दे पा रही है। योगी सरकार डरी हुई है कि अजय राय सड़कों पे निकल करके आंदोलन करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, तो ऐसा न हो कि 2027 में हमारी कुर्सी चली जाए। ये डर की वजह से अजय राय जी को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हम ट्रोल होने वाले लोग नहीं हैं। तुम चाहे जितने मुकदमे ला दो हमारे ऊपर, चाहे जितनी लाठियां बरसा लो, हम लड़ेंगे। हम देखते हैं कि तुम्हारे जेलों में कितनी जगह है। कि जो छात्रा जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके लिए अब क्या मांगा यहाँ आज जी, हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि तत्काल जो है इस मामले पे कार्रवाई हो, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और पीड़ित बच्ची को न्याय मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं कि ऐसे मामलों में जो न्याय मिलने में बड़ी देरी हो जाती है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जिस तरीके का ये सरकार नहीं चाहती कि हमारी पोल खुले, ये सरकार इस तरह के मामलों को ऐसे ही लेंदी चलाती रहती है। धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और हम पाक साफ छवि के हो जाएंगे, और जो लोग रेपिस्ट हैं वो पार्टी भाजपा के जो है वॉशिंग मशीन में जाएंगे, धुल करके साफ सुथरे होकर के बाहर निकलेंगे और फिर से वो जो है पार्टी का काम करेंगे और फिर से समाज में गंदगी फैलाने का काम करेंगे। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से महोबा में जो छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसको लेकर के तो आज आप जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार से ज़्यादा बातें नहीं आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? सरकार इस पे पूरी तरह से उनकी नीति जो है ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। पिछले 16 दिन
वो बच्ची घूमती रही, उसको लेकर के अदताई जिले जिले घूमते रहे, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे रही, परिवार चिल्लाता रहा। 16 दिन तक लगातार बलात्कार करने के बाद उसको नशे के इंजेक्शन दिए गए, उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा गया है। खुद बिटिया ने हम सबको बताया और स्वीकार किया है, उसके वीडियो जारी किया उसने। और बिटिया बहुत ही नीट की छात्रा, पिछली बार ही उसने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उसका सपना MBBS में आकर के देश की समाज की सेवा करने की थी, तो फिर से उसको स्वीकार नहीं किया, फिर से तैयारी कर रही थी। लगातार परीक्षा सर पे थी और उसको 16 दिन उठा करके इन दरिंदों ने घुमाया और फर्जी आधार बना करके उसके साथ शादी दिखाने का काम किया। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और मांग करते हैं पीड़िता को न्याय। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से जो दरिंदगी हुई है और जो सरकार है, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती है कि सुरक्षा के हर जगह पे इंतजाम रखेगी, आज के समय में महिलाएं रात को भी निकल सकती हैं। सरकार सिर्फ दावा करती है, उसकी कथनी और कथनी में बहुत जबरदस्त अंतर है, कोई सच्चाई से परे हैं सब लोग। अच्छा, आपने देखा कि पिछले दिनों अजय राय जी को लेकर के काफ़ी बातें उठी थी, उनका कोई विवाद, एक बयान जो है वो सामने आया था। अजय राय जी ने खुद स्वीकार किया कि वो AI जनरेटेड वीडियो बना करके उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया और मुकदमा दर्ज करके, लेकिन इससे ऐसे मुकदमों से वो डरने वाले नहीं हैं। लगातार जनता की मुखर आवाज़ बनते रहे हैं, आगे भी बनेंगे। भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रमुख लोग थे, जिसमें महिलाओं ने आज बढ़ चढ़ कर बोला है। उन्होंने जिस तरीके से महोबा में छात्रा के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के अपनी आवाज़ यहाँ बुलंद करते हुए सरकार से मांग रखी है कि उसको जल्द से जल्द यहाँ पर इंसाफ मिले। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ।